हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। एपेक्स साइंस जोन के चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग नए साल में नया कोर्स पढ़ेंगे। क्लास 6, 7 और 8 में सबसे इंपॉर्टेंट मैथ्स का टॉपिक है मेंसुरेशन। इस टॉपिक से बहुत लोग डरते हैं, लेकिन ये डरने की कोई बात नहीं। मेंसुरेशन का मतलब ही है क्या? मेजरमेंट करना। किसका मेजरमेंट करेंगे हम लोग? आप लोग इसको देखेंगे। मेंसुरेशन का मतलब है क्या? मेजरमेंट। मेंसुरेशन का मतलब है मेजरमेंट। किसका मेजरमेंट? 2D फिगर, 2D और 3D फिगर। 2D फिगर में क्या है और 3D फिगर में? पहले तो आप इसका मतलब समझिए। व्हाट इज 2D फिगर? अ क्लोज फिगर है 2 डायमेंशंस। 2 डायमेंशंस का मतलब है वो 2 डायमेंशंस रखेगा कोई क्लोज फिगर, जैसे लेंथ और ब्रेथ। जब भी हम 2D की बात करेंगे, इसका मतलब है वो जो क्लोज फिगर है वो लेंथ और ब्रेथ, ये दोनों। L का मतलब है लेंथ, और B का मतलब है आपका ब्रेथ। ब्रेथ को कहीं कहीं क्वेश्चन में विड्थ कहा जाएगा। तो 2D फिगर, लेंथ और ब्रेथ जिन क्लोज फिगर में होगा उन सबको हम लोग क्या कहेंगे? 2D फिगर कहेंगे। और इसमें आप सिर्फ एरिया एंड पेरीमीटर का मेजरमेंट करेंगे। एरिया एंड पेरीमीटर। इस 2D फिगर में हम लोग क्या मेजरमेंट करेंगे? एरिया एंड पेरीमीटर का मेजरमेंट करेंगे। इसका किसी भी पॉलीगॉन का। पॉलीगॉन का मतलब ही है क्या? पॉली मीन्स मोर देन 2 साइड्स और 2 या 3। मोर देन 3 और मोर देन 3 साइड्स। कोई भी क्लोज फिगर का जो स्मॉलेस्ट मेंबर है वो क्या है? आपका ट्रेंगल है। ट्रेंगल में कितने नंबर ऑफ साइड्स हैं? n=3। क्वाड्रिलेटरल में कितने हैं? n=4। आपका इन सब का पेरीमीटर और एरिया हम लोग पढ़ेंगे। पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर में क्या पढ़ेंगे? पेरीमीटर का मतलब ही होता है आपका, पेरीमीटर का मतलब होता है पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। या हम कहें टोटल लेंथ ऑफ गिवन पॉलीगॉन, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्रीज टू गिवन पॉलीगॉन। किसी भी क्लोज्ड फिगर का, जैसे ट्रिंगल है, ये ट्रिंगल आपका ए बी सी है। अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करें तो क्या होगा? P = AB प्लस BC प्लस CA। ये कोई स्क्वायर है। स्क्वायर आपका क्या होता है? ऑल साइड्स इक्वल। ये सब ए हैं। इसका पेरीमीटर ए बी सी डी। तो P = AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ये आपका क्या है? पेरीमीटर। तो यहां से जो P आएगा, P = A प्लस A प्लस A प्लस A, P = 4A। ये क्या आ गया? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। हम लोग जनरली क्या याद कर लेते हैं? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर = 4 इंटू साइड। ये आया कैसे? सबसे पहले आप देखिए, पेरीमीटर का मतलब ही है सम ऑफ ऑल साइड। किसी भी फिगर का, किसी स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ट्रेंगल हो, इक्विलेटरल ट्रेंगल हो, आइसोसेलेस ट्रेंगल हो, किसी का भी जब पेरीमीटर की बात करेगा, उसका जो बाउंड्री का टोटल लेंथ होगा, उसी का टोटल लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं? पेरीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरीमीटर कहते हैं। हम लोग इसके कुछ फॉर्मूले नोट करेंगे। देखिए, आप समझिए पहले ट्रेंगल। ट्रेंगल क्या है? व्हाट इज ट्रेंगल? ट्रेंगल आपका 3 साइड्स। अ ट्रेंगल है 3 साइड्स, 3 एंगल एंड 3 वर्टेक्स। ये देखिए, ये कोई ट्रेंगल है ए बी सी। इसका ये जो देखिए, ये जो परपेंडिकुलर हाइट होता है, जो परपेंडिकुलर, इसको एच कहते हैं। तो पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स। और एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल का जनरल फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रेंगल इक्वल टू 1/2
इंटू बेस इंटू हाइट। अब ट्रेंगल में कई टाइप्स के ट्रेंगल हैं, राइट ट्रेंगल है, आइसोसेलेस ट्रेंगल है और इक्विलेटरल ट्रेंगल है। जनरली आप लोग के जो सिलेबस में है वो इक्विलेटरल क्लास 7th और 8th में इक्विलेटरल ट्रेंगल का एरिया या राइट ट्रेंगल का एरिया पूछा जाता है। उसके लिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे राइट ट्रेंगल। राइट ट्रेंगल, राइट ट्रेंगल क्या है? अ ट्रेंगल है वन एंगल इज 90 डिग्री एंड अदर टू एंगल इज एक्यूट एंगल कॉल्ड द राइट ट्रेंगल। अ ट्रेंगल है वन एंगल इज 90 डिग्री एंड अदर टू एंगल्स आर एन एक्यूट एंगल कॉल्ड राइट ट्रेंगल। ये देखिए, ये आपका राइट ट्रेंगल है, वन एंगल आपका क्या है 90 डिग्री, और 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड को हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। और एक साइड आपका होगा ये बेस और दूसरा क्या होगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ये जो 90 डिग्री बनाने वाले साइड्स हैं यहां पर ए बी एंड बी सी, जो 90 डिग्री बनाने वाले साइड्स हैं आपके ए बी एंड बी सी, इसको कहते हैं लेग्स ऑफ राइट ट्रेंगल। क्या कहते हैं? लेग्स ऑफ राइट ट्रेंगल। एरिया ऑफ राइट ट्रेंगल, एरिया ऑफ राइट ट्रेंगल हम लोग क्या लिखेंगे? 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, बेस इंटू परपेंडिकुलर। या हम इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ राइट ट्रेंगल इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेग्स। प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेग्स। लेग्स का मतलब मैं पहले भी बताया, 90 डिग्री बनाने वाले जो दोनों साइड्स हैं इनको लेग्स ऑफ राइट ट्रेंगल कहा जाएगा। 90 डिग्री बनाने वाले साइड्स को ही लेग्स ऑफ राइट ट्रेंगल कहा जाता है। एरिया ऑफ राइट ट्रेंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। लिख सकते हैं एरिया ऑफ राइट ट्रेंगल इक्वल टू, एरिया ऑफ राइट ट्रेंगल इक्वल टू एरिया ऑफ राइट एंगल 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। इस सिंबल का मतलब आप लोग जानते रहेंगे, बी का मतलब है बेस, पी का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर। नेक्स्ट आता है इक्विलेटरल ट्रेंगल। नेक्स्ट आपका क्या है? इक्विलेटरल ट्रेंगल। इक्विलेटरल ट्रेंगल। इक्विलेटरल ट्रेंगल क्या है आप इसको समझेंगे। A triangle have all sides are equal. A triangle have all sides are equal. A, B, C. इसके all sides equal हैं। A भी आपका A है, A भी A है और A भी है। इन तीनों साइड्स का जो लेंथ है वो सेम है। तो यहां पर इसका एरिया क्या होगा? इसका अगर एरिया के फॉर्मूले को हम डिराइव करें तो क्या हो जाएगा? ये आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस पे, ये देखिए परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे एडी, और यही एडी आपका क्या है? एच। एडी आपका क्या है? एच। एच मींस हाइट, हाइट ऑफ ट्रेंगल ए बी सी। अब कोई भी ट्रेंगल के वन वर्टेक्स से जब परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है अपोजिट साइड पर, इस साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करता है? डिवाइड करता है। टोटल लेंथ कितना है? ए बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर? बी डी इक्वल टू 1/2 ए, या इसको आप समझने के लिए लिख सकते हैं A/2। बी डी इक्वल टू A/2 इन ट्रेंगल ए डी बी। इन ट्रेंगल ए डी बी, इन ट्रेंगल ए डी बी। ये देखिए आपको राइट ट्रेंगल दिख रहा है, इन ट्रेंगल ए डी बी। और प्रीवियस चैप्टर पे ट्रेंगल में आप पढ़े थे, इन अ राइट ट्रेंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। यहां पर 90 डिग्री बनाया, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड क्या है? हाइपोटेनियस। तो यहां पर क्या होगा आपका? ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी का स्क्वायर
BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। यहाँ AB कितना है, A का स्क्वायर इक्वल टू BD कितना है, A/2 का स्क्वायर प्लस AD कितना है, H का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू H स्क्वायर। यहां से आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू H स्क्वायर। तो यहां आपका नेक्स्ट हो जाएगा H स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर अपॉन 4, H स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर अपॉन 4। और यहां से H इक्वल टू स्क्वायर हटता है तो दूसरी साइड क्या लग जाता है, स्क्वायर रूट 3A स्क्वायर अपॉन 4। और यहां पर स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे अंडर रूट 3 इंटू A अपॉन 2। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि फाइंड द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, लोग नहीं फाइंड कर पाते हैं। यहां से आपका ये क्या हो गया, हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब आपका हाइट आ गया तो आपको कुछ नहीं करना है, हाइट पता है, बेस पता है, एरिया लिखने के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट। किसी भी ट्रायंगल का एरिया लिखना हो 1/2 बेस इंटू हाइट। आपको हाइट मिल गया, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आप यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 बेस की वैल्यू है A और हाइट कितना आपका आ गया अंडर रूट 3/2 इंटू A। यहां से क्या हो जाएगा 1/2 इंटू अंडर रूट 3/2 A इंटू A स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट 3/4 A स्क्वायर। ये क्या आपको मिला, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको क्या मिला, अंडर रूट 3/4 A स्क्वायर। ये क्या है, लेंथ ऑफ साइड, भूलिएगा नहीं। ए जो है साइड के लेंथ को मेजरमेंट है, जैसे कह दिया जाए साइड 6 सेंटीमीटर, साइड 8 सेंटीमीटर, साइड 12 सेंटीमीटर। तो आप इस फॉर्मूले में रखेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट आपका आता है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल यह कहा जाए ट्रायंगल है साइड्स ए बी एंड सी, थ्री डिफरेंट साइड है ए बी एंड सी। इसका एरिया फाइंड करने के लिए एक हीरोन्स नाम के मैथमेटिशियन थे, उनके नाम से ये फार्मूला पड़ा क्या, इसका एरिया जो होगा, अ ट्रायंगल हैव साइड्स ए बी एंड सी, देन एरिया इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एरिया इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले का नाम है क्या, हीरोन्स फॉर्मूला। यहां पर एस क्या है, एस इज सेमी पेरीमीटर, ध्यान समझना। सेमी का मतलब ही है क्या, हाफ। जहां पर आपको कोई कह दिया जाए सेमी या हेमी, तो क्या है, हाफ, पेरीमीटर का हाफ। तो एस इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। क्योंकि अगर इसका पेरीमीटर पी फाइंड करना होता तो पी इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, ए प्लस बी प्लस सी। तो एस इक्वल टू क्या लिख सकते हो, पी अपॉन 2 भी होता है। जनरली आप किसका यूज करते हैं, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये अगर आपको कह दिया पेरीमीटर गिवन है, एस इक्वल टू पी अपॉन 2, और ये लेंथ ऑफ साइड्स क्या है, ए बी एंड सी। तो आपका स्केलन ट्रायंगल का एरिया का ये फार्मूला है। अब आपका जो नेक्स्ट है, ट्रायंगल के बाद हम लोगों का जो सिलेबस में है, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। स्क्वायर क्या है, ये देखिए
स्क्वायर। स्क्वायर क्या है? इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल। इसके ऑल साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। जितने एंगल हैं इसके 90 डिग्री होते हैं। ए बी सी डी, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। इसके all sides equal and all angles are 90 degree. Its diagonals are equal. Its diagonal bisect each other. एक क्या है? टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टीज को क्या करेगा? फॉलो करेगा। इसको अगर आपको और डिफाइन करना हो तो आप इसको लिख सकते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इट्स डायगोनल्स आर इक्वल। और जनरली आपको 7th क्लास के लिए इतना है कि इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है भाई लोग? 4 इंटू साइड, या हम कहें P इक्वल टू 4a। अगर आपको पेरीमीटर गिवन है, साइड फाइंड करना है, तो साइड इक्वल टू लिख सकते हैं, साइड इक्वल टू P अपॉन 4, या इसको और समझने के लिए लिख सकते हैं साइड इक्वल टू पेरीमीटर, पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 4। ये क्यों आया? क्योंकि पेरीमीटर का मतलब हम पहले बता चुके हैं, सम ऑफ ऑल साइड, सबको ऐड करेंगे a प्लस ए 4 टाइम, तो 4a होगा। अब एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया होता क्या है? ये जो रीजन कवर कर रहा है, इसको क्या कहेंगे हम लोग? एरिया कहेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर ये क्या होगा भाई? साइड का स्क्वायर, या कहें ए स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? साइड का स्क्वायर, या हम लोग कहें ए स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? साइड का स्क्वायर, या हम लोग क्या कहेंगे? ए स्क्वायर। फिर आपका आता है लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर। ये क्या होता है? ए अंडर रूट 2। क्या होता है? ए अंडर रूट 2। अगर लेंथ ऑफ डायगोनल गिवन है तो आप वहां से कंपेयर करके साइड की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और एरिया ऑफ स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ डायगोनल्स, एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना हो डायगोनल्स के टर्म में, तो 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर, 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर। जनरली ए स्क्वायर में इतने फॉर्मूले आपके हैं। क्या आप क्या याद करेंगे? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर ए अंडर रूट 2। एरिया ऑफ स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ डायगोनल्स, एरिया ऑफ स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ डायगोनल्स क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर, 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर। आपको सब कुछ गिवन रहेगा, सिर्फ फॉर्मूले में रख के मल्टीप्लाई डिवाइड यही करना है। और ये आप बचपन से सीखते हुए चले आ रहे हैं। ये बहुत ही इजी टॉपिक है। मेंसुरेशन को मैं बताना एकदम इजी, इससे इजी कुछ है ही नहीं। और आप मेंसुरेशन नहीं सीखे तो मैथ्स कहां सीखेंगे? ये बहुत इजी टॉपिक है। ये देखिए, नेक्स्ट आपका आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है इसको समझेंगे। रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये क्लोज फिगर, अपोजिट साइड्स इसके क्या होंगे? इक्वल होंगे। अपोजिट साइड्स क्या होंगे? इक्वल। ये आपका लेंथ है, ये भी क्या होगा? लेंथ। ये ब्रेथ होगा, इधर भी क्या होगा? ब्रेथ। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल 90 डिग्री, पी क्यू आर एस। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स 90 डिग्री, ऑल एंगल्स 90 डिग्री। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जनरली आप इसको, पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, ऑल साइड का सम करिए, पी क्यू, क्यू आर, आर एस, एस क्यू। यहां से क्या हो जाएगा? पी क्यू की वैल्यू क्या है? एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। यहां से हो जाएगा 2l प्लस 2b, 2 को कॉमन, l प्लस बी, इसीलिए यहां इनटू का साइन होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ
रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। यहां पर एल क्या डिनोट करता है? एल आपको डिनोट करेगा लेंथ को, और बी क्या डिनोट करेगा? बी डिनोट करेगा ब्रेथ को। एल क्या डिनोट करेगा? लेंथ को, और बी ब्रेथ को। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? एरिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये क्या होगा भाई? लेंथ लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, या कहें एल इंटू बी। ए इक्वल टू एल इंटू बी। लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए, इसको कहते हैं डायगोनल, जो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करे। अब 90 डिग्री जस्ट अपोजिट साइड हाइपोटेनियस है, और ये लेंथ है, ये बेस है, या ब्रेथ है। यहां से लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया? रेक्टेंगल। जनरली आप में इस सिलेबस में है। फिर आपका आता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पहले तो समझिए पैरेललोग्राम है क्या। व्हाट इज पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम क्या है? A quadrilateral is called a parallelogram if its both pair of opposite sides are parallel. A quadrilateral is called a parallelogram if its both pair of opposite sides are parallel. किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, बोथ पेयर, ध्यान देना, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हैं, ये क्या होगा? पैरेललोग्राम। ये देखिए, ये आपका ए बी सी डी। अगर आपको कहीं पर भी ए बी पैरेलल डी सी एंड ए डी पैरेलल बी सी है, गिवन ए बी सी डी, अगर एक कंडीशन को आपका फॉलो कर रहा है, देन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। और इसका एरिया ये देखिए, यहां से परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट। अगर इस बेस BC लेंगे, यहां से हाइट परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो ये बेस हो जाएगा, अब ये पूरा हाइट होगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट आपका है एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या है ये समझिए। एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस क्या है? अ पैरेललोग्राम है, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसके ऑल साइड्स तो इक्वल होंगे, बट ऑल एंगल्स 90 नहीं होंगे। इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इसके जो डायगोनल होंगे, इसके जो डायगोनल होंगे, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ये देखिए, ये 90 पर बाइसेक्ट करेंगे। इसके जो डायगोनल्स होते हैं, ये 90 पर बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस के डायगोनल 90 पर बाइसेक्ट करते हैं। ए बी सी डी, ये रोम्बस है। एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू होता है एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, या कहें एरिया ए इक्वल टू 1/2 AC इंटू BD। और AC को हम लोग क्या लिखते हैं? D1, ये आपका है D1, और BD को क्या लिखेंगे? D2। एरिया ए इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2। एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2। D1 क्या है? ध्यान से भूलिएगा नहीं। D1 इज द लेंथ ऑफ फर्स्ट डायगोनल एंड D2 इज द लेंथ ऑफ सेकंड डायगोनल। फिर आपका आता है पेरीमीटर ऑफ, इसका पेरीमीटर देखिए,
पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, इसके ऑल साइड्स अगर इक्वल हैं, होते ही हैं, ए ए क्या हो जाएगा 4a। साइड फाइंड करना, पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर अपॉन 4। ए आपका क्या हो गया, रोम्बस हो गया। ए आपका क्या हो गया, रोम्बस हो गया। नेक्स्ट है आपका ट्रेपीजियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या है, a quadrilateral is called a trapezium if its one pair of opposite sides are parallel. A quadrilateral is called a trapezium if its one pair of opposite sides are parallel. ये देखिए ऐसा कुछ दिखेगा आपको, ए बी सी डी। यहां पर क्या है, ए बी पैरेलल डी सी, और ये दोनों आपके क्या है, नॉन पैरेलल साइड्स हैं। ए डी एंड बी सी क्या है, नॉन पैरेलल साइड। इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये जो बीच का डिस्टेंस है ए बी एंड डी सी के, इसी को कहते हैं एच, हाइट ऑफ ट्रेपीजियम। एच क्या होता है, एच हाइट ऑफ ट्रेपीजियम। एच क्या है, हाइट ऑफ ट्रेपीजियम, या इसी को कहीं पर कहा जाए एल्टीट्यूड। एच का ही दूसरा नाम क्या है, एल्टीट्यूड। या आपको कहा जाए डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम। ये देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में कहा जाए हाइट ऑफ ट्रेपीजियम, बहुत इजी, या कहा जाए डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम, उसका भी मतलब क्या है, हाइट ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, आप इसको लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। या हम लोग कहें, इसको लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, कौन कौन से, ए बी एंड डी सी। यहां पर लिखेंगे ए बी प्लस डी सी इंटू एच। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्लास 8th में एक्सरसाइज 18A पूरा इसी पर है। 18A और 18B मेंसुरेशन का स्टार्टिंग टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्लास 8th में। और आपके यूज के लिए मैंने इसके पहले ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, रोम्बस और पैरेललोग्राम सब बता दिया कि आपको कहीं पर भी यूज है एरिया ऑफ पॉलीगॉन में, तो आप उसको जानते रहिएगा।